हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट को लेके, यूपीटी को लेके। आपकी लाइफ की सबसे अच्छी खुशी देने वाली ये छोटी सी 50 to 100 रुपीज़ की किट, इसको लेके बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि इसको कैसे रीड करते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो सोचा इस वीडियो में आपको इस यूपीटी जो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट को आपको दिखाती है सबसे पहले और आपको ये गुड न्यूज़ देती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट अभी मार्केट्स में सब जगह अवेलेबल है। किसी भी केमिस्ट के शॉप पे आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलेगी। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज, ब्रांड्स उसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और आजकल आने वाली जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है, यानी वो माइनर से माइनर लेवल आपकी अगर प्रेगनेंसी का हो भी तो भी वो डिटेक्ट कर सकती है। सो इट्स अ गुड थिंग टू यूज़। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है और आपके पीरियड्स के किन दिनों में आपको करना है, कैसे करना है, इसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, और क्या ये अल्टीमेट रिजल्ट है आपकी प्रेगनेंसी का, यानी ये कंफर्म कि आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस करता है या नहीं, और इससे जुड़े कुछ कंफ्यूजन्स जो अक्सर लोगों को होते हैं। सो सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट को कब आपको टेस्ट करना है। अगर आप की पीरियड्स की साइकिल रेगुलर है, 28 to 30 डेज के अंदर आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाता है, सो एट दैट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, सो एट दैट टाइम आपको ये टेस्ट करना रहता है आपका जो पीरियड का दिन है वो, या उसके दिन को मिस होने के 5 to 7 डेज के अंदर। अब जिन लोगों को ये जो पीरियड्स की साइकिल है वो छोटी होती है, यानी 20-22 डेज में आपको पीरियड्स आ जाता है, एट दैट टाइम आपको ये आपकी जो पीरियड्स की डेट जो मिस हुई है उस दिन भी अगर आप करते हो तो भी चांसेस है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट के डिटेक्ट होने के। जिन लोगों को मेंसेस इरेगुलर रहता है, यानी उन्हें नहीं पता होता है कि उनका पीरियड्स वाकई में कब आएगा, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक डिले होता है, तो आपकी जो लास्ट एक्सपेक्टेड पीरियड की जो डेट होती है उस डेट से 1 वीक अगर आप आगे हो तब तक आपको पीरियड नहीं आया है तो आप रिपीट कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अक्सर जिन लोगों को मेंसेस इरेगुलर होते हैं उन लोगों में रिजल्ट कंफर्मेटरी कभी नहीं दे पाती है, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअल कब ओव्यूलेशन हुआ। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जब आप कंसीव होते हो, जब आपका ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, जब आपके भ्रूण बनता है, बच्चा बनता है, उसके एग्जैक्ट 10th डे पे, यानी इम्प्लांटेशन के 5-7 दिन बाद या प्रेगनेंसी रुकने के यानी फर्टिलाइजेशन के 10-15 दिन बाद आपको वो यूरिन में दिखना शुरू होता है, बट बहुत माइनर लेवल में होता है। सबसे कंफर्मेटरी अपनी प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस होता है आपके ब्लड से। सीरम बीटा HCG, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन होता है जो जब आपका बच्चा गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट होना शुरू होता है तब जो उसकी वॉल्स होती है या जो अर्ली प्लासेंटेशन होता है, यानी जहाँ पे उसकी मेली का भाग बन रहा होता है, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन सबसे पहले ब्लड में आता है, उसके बाद जब उसका लेवल एक थ्रेशोल्ड से बढ़ता है तब वो किडनी में जाके फिल्टर होता है और आपकी यूरिन में आता है। ये किट इस यूरिन में आने वाले बीटा HCG को कैच करती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलाइजेशन के 15 दिन हुए हो या फिर आपके इम्प्लांटेशन के, जब IVF करते हैं तब इम्प्लांटेशन के 15 दिन हुए हो, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड्स है उससे 7 दिन बाद, तब आप अगर ये टेस्ट करते हो तो ये आपको कंफर्मेटरी रिजल्ट देता है। अब ये टेस्ट किया कैसे जाता है, जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, ना कम लेना है ना बहुत ज़्यादा लेना है। आपकी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, जो अलग अलग ब्रांड्स वाले अलग अलग कंपनीज की जो होती है, उसमें उसका एक डायरेक्शन लिखा होता है, पीछे मैन्युअल लिखा होता है। टू बी वेरी सिंपल, आप हो सके तब मॉर्निंग के फर्स्ट यूरिन से कीजिए, पर अगर मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन मिस हो गया है, नहीं आप कलेक्ट कर पाए हो, देन नो प्रॉब्लम, आप दिन के किसी भी टाइम पे कर सकते हो, बिकॉज अब ये किट्स बहुत सेंसिटिव है और ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सैंपल ही यूज़ किया जाए। यूरिन से 2 ड्रॉप्स उसके ड्रॉपर में कलेक्ट करके एक छोटा सा बॉक्स होगा जिसके अंदर आपको ड्रॉप करना है।
2 ड्रॉप्स डालने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में पूरा रिजल्ट अच्छे से आ जाएगा। ये जो किट है ये ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे नहीं होनी चाहिए, ये 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर होनी चाहिए। तो ऐसे मेडिकल स्टोर से लीजिए जो ये किट को फ्रीज में रखते हैं, ना कि फ्रीजर में, ना कि बाहर, तो आपका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एक बार आपने 5 मिनट्स तक वेट किया, फिर 3 से 4 तरह की पैटर्न्स होती है जो दिखाई देती है। सबसे पहली चीज़, ना तो कंट्रोल लाइन, ना तो 1 लाइन आती है, ना तो सेकेंड टेस्ट लाइन, दोनों लाइन्स नहीं आती है। रेड कलर की या डार्क मरून कलर की या पिंक, डार्क पिंक कलर की लाइंस दिखती है। अगर दोनों में से, विंडो में से दोनों में से किसी पे भी लाइन नहीं आई है, देन ये रिजल्ट गलत है, या तो किट खराब है या तो प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये इनवैलिड रिजल्ट कहा जाता है। यानी आपको अभी तक नहीं डायग्नोस हुआ है वेदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट। सेकेंड है कि अगर ओनली 1 कंट्रोल लाइन पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, ओनली कंट्रोल लाइन आए, ओनली सिंगल लाइन आई, यू आर नॉट प्रेग्नेंट एट प्रेजेंट। थर्ड, दोनों लाइंस आती है एकदम डार्क, कंट्रोल लाइन भी एकदम डार्क रेड, मरून या पिंक, टेस्ट लाइन भी एकदम डार्क रेड, मरून या पिंक, देन डेफिनेटली यू आर प्रेग्नेंट एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। फोर्थ है, कंट्रोल लाइन एकदम डार्क या पिंक कलर की आती है, पर उसके बाजू में एक फेंट पॉजिटिव, फेंट पिंक या फेंट रेड कलर की लाइन आती है। इसका मतलब यू हैव टू वेट एंड वॉच, रिपीट योर प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर 2 days और 5 days, गो टू अ सोनोग्राफी सेंटर आफ्टर दैट और अपना जांच करवाइए वेदर कन्फर्मली यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। अब इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? क्या वाकई में ये टेस्ट आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हेल्दी है ये दिखाता है? तो ये चीज़ समझना होगा कि ये सिर्फ आपके बॉडी में प्रेजेंट बीटा HCG को डिटेक्ट करता है। ये नहीं बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपकी प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है, यानी गर्भ के अंदर ही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोनल डिटेक्शन है जो ये आपको अंदाज़ा लगा सकता है कि वाकई में आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। कंफर्म डायग्नोसिस होता है सोनोग्राफी से। ये टेस्ट पॉजिटिव आने के, जब अगर 2 डार्क लाइन है, एकदम डार्क है, तो आप उस समय पे अपने कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। वो आपकी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे और देखेंगे। अगर अंदर आपका जेस्टेशनल सैक है वो दिख जाता है, इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी अच्छी है, कंफर्म है। वो 7 डेज के इंटरवल पे आपको सोनोग्राफी इवैल्यूएशन में देखते रहेंगे जब तक फीटस की हार्ट नहीं आ जाता है। पर अगर फेंट लाइन है तो आपको वॉचफुल रखा जाता है। जो सीरम बीटा HCG है वो आपकी बॉडी में, अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी है तो 48 आवर्स के बाद डबल होता है, एग्जैक्टली अपने वैल्यू से डबल होता है। तो हो सकता है कि जब आपकी फेंट लाइन हो, डॉक्टर सोनोग्राफी करे और उनको प्रेगनेंसी कहीं न दिखे, तो आपका सीरम बीटा HCG लेवल भेजा जाता है। खून में का जो सीरम बीटा HCG लेवल है वो बेसलाइन, जो पहला रिजल्ट होता है उसे बेसलाइन कहा जाता है। उसके बाद उस 2 दिन बाद 48 आवर्स के बाद एग्जैक्ट उसी टाइम पे वापस सीरम बीटा HCG का लेवल देखा जाता है, और अगर वो डबल हो रहा है इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी वायबल है, शायद आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, और तब आपको वापस सोनोग्राफी में इवैल्यूएशन करके देखा जाए कि आपका जेस्टेशनल सैक दिखा या नहीं। ऐसा क्यों होता है? कई बार हम लेट ओव्यूलेट करते हैं, ज़रूरी नहीं 12 या 14 दिन पे ओव्यूलेशन हो जाए। कई बार हम 18वें दिन, 20वें दिन पे, अपने मासिक के 20वें दिन पे ओव्यूलेट होते हैं, और तब अगर शारीरिक संबंध रखा और प्रेगनेंसी रुकी है तो लेट रिजल्ट मिलता है। उसके बाद कई बार जो डबलिंग वैल्यू है वो नहीं आती है, यानी आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें फेंट दिखता है। बीटा HCG लेवल बेसलाइन कराया, उसके 2 दिन बाद वापस रिपीट कराया, तो वो डबल नहीं होता है, कुछ गुना ही बड़ा होता है। ऐसे केसेस में हो सकता है या तो आपकी प्रेगनेंसी खराब है, यानी प्रेगनेंसी वायबल नहीं है, प्रेगनेंसी अच्छी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही, जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो हेल्दी नहीं है बच्चे का, तो अब वॉचफुल रखा जा सकता है। हो सकता है आपको मासिक गिरना भी शुरू हो जाए या मिस हो जाए। सेकेंड थिंग, या तो आपको बच्चा गर्भ में नहीं है, गर्भ नली में है, जिसे हम अक्सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, यानी प्रेगनेंसी का गर्भाशय में न होकर किसी और जगह पे होना। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होने के बाद भी जब गर्भाशय में नहीं दिखता है सोनोग्राफी पे, तब हाईएस्ट चांसेस है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। तब आपके डॉक्टर हो सकते हैं आपकी एक्सपर्ट स्कैन करे, एडनेक्सल रीजन, आपकी जो गर्भाशय के बाजू के एरिया है उनकी अच्छे से सोनोग्राफी करे और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैच कर पाए। कितना लेवल होना चाहिए आपके खून में बीटा HCG का कि आपको प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में दिख सके?
मिनिमम 1500 इंटरनेशनल यूनिट अगर बीटा HCG आपके पास है, आपकी बॉडी में अवेलेबल है, प्रोड्यूस हुआ है, सीरम ने उसको डिटेक्ट किया है, देन आपकी जो इम्प्लांटेशन साइट है वो सोनोग्राफी में दिख जानी चाहिए, या तो यूट्रस में, या तो अगर आपका यू आर हैविंग अ बैड लक तो शायद एडनेक्सा में वो इम्प्लांटेशन साइट दिख जानी चाहिए। अगर नहीं दिखती इस लेवल पे भी तो जैसे मैंने बताया 48 आवर्स के बाद रिपीट होता है आपका सीरम बीटा HCG का टेस्ट। अगर वो डबल होता है तो डॉक्टर वापस आपकी सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि अब इम्प्लांटेशन साइट दिखी है या नहीं। अगर इंट्रायूट्राइन होता है और हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आगे बढ़ाते हैं प्रेगनेंसी को। अगर एक्टोपिक होता है तो इस हिसाब से आपके डॉक्टर या तो आपको इंजेक्शन देना है या ऑपरेट करके निकालना है, वो डिसीजन लेते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ऑफ कोर्स इट्स अ फर्स्ट स्टेप फॉर योर गुडनेस। आपकी गुड न्यूज़ को आपको सबसे पहले दिखाता है, पर ये कन्फर्मेटरी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, या ये कन्फर्मेटरी नहीं है कि आपका बच्चा सही जगह पे रुका है। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। जब आपके पीरियड्स मिस हो रहे हो तब सबसे पहले करें। अगर फेंट लाइन है तो भी अपने कंसल्टेंट को एक बार दिखा जाए, हो सकता है वो आपका सीरम बीटा HCG लेवल कराए। अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लाइन है तो प्लीज़ अपने कंसल्टेंट को दिखाइए ताकि वो सोनोग्राफी डॉक्यूमेंट कर सके कि वो इंट्रायूट्राइन है या नहीं, या गर्भनली में तो नहीं रह गई, क्योंकि गर्भनली में अगर प्रेगनेंसी रहती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन इट्स अ हाई रिस्क कंडीशन और इसका तुरंत इलाज करना पड़ता है। प्रोटोकॉल जनरली ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स जब मिस होते हैं तब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, उसके बाद सोनोग्राफी की जाती है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद सोनोग्राफी में गर्भ नहीं दिखता है तो सीरम बीटा HCG लेवल्स भेजे जाते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। आई होप इस वीडियो को लेके आपको पता चला होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट वाकई में कब करना है और इसे कैसे रीड करना है और किस टाइम पे अपने कंसल्टेंट को दिखाने जाना है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आगे भी आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। थैंक यू।